कि आजम खान की बतौर निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जाकिरुल्लाह से। जाकिर, तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, हल्फबरदारी तकरीब कब तक मुमकिन है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के लिए निगरान वज़ीर आला के नाम पर सूबाई हुकूमत वज़ीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर की जानिब से गुज़िश्ता रात इत्तेफाक राय जो है वो मोहम्मद आज़म खान के नाम पर हुई थी, जिसका मरासिला जो है वो बाकायदा तौर पर गुज़िश्ता रात गवर्नर हाउस भेजा गया था और आज सुबह गवर्नर ने उस पर दस्तखत कर दिए हैं। जबकि यहाँ पे जो समरी है वो भिजवाई गई है वज़ीर आला को और आज ये भी तवक्को की जा रही है कि मोहम्मद आज़म खान की आज गवर्नर हाउस में हल्फबरदारी भी होगी और वो हल्फबरदारी में हल्फ उठाएंगे। जबकि यहाँ पे अगर देखा जाए, इसकी पस मंज़र की बात की जाए तो यहाँ पे 17 जनवरी को वज़ीर आला की जानिब से गवर्नर को मरासिल अरसाल कर दिया गया था ताकि वो असम्बली तहलील करने पर जो मरासिल है उस पर दस्तखत करे। जबकि 18 तारीख की सुबह गवर्नर ने उस मरासिले पर दस्तखत किए और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है वो तहलील कर दी। जबकि गवर्नर है उसने ये हिदायत भी जारी की थी उस मरासिले में कि 3 दिन के अंदर निगरान वज़ीर आला के लिए नाम पर इत्तेफाक राय जो है वो पेश किया जाए और एक नाम पर इत्तेफाक किया जाए अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला महमूद खान की जानिब से। जबकि गुज़िश्ता रात उस मोहम्मद आज़म खान के नाम पर बाकायदा तौर पर इत्तेफाक पा चुका था और गुज़िश्ता रात ही जो मरासिला है वो गवर्नर हाउस भेज दिया गया था और आज सुबह गवर्नर ने उस पर दस्तखत कर दिए और आज ये भी तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि गवर्नर हाउस में निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान की तकरीब हल्फबरदारी भी होगी, वो उसमें खलफ उठाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जाकिर कुरुल्लाह, हमें अपडेट कर रहे थे। तो पंजाब में निगरान वज़ीर आला किसे बनाया जाएगा? सियासी जमातें इत्तफाक राय से नाम सामने लाने में नाकाम रही। मामला एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के पास चला गया। 2018 में भी ऐसी ही सूरत हाल थी। इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन के तजवीज़ करदा नाम की तकर्रुरी की थी। माजी में क्या हुआ और अब क्या सूरत हाल है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब में निगरान वजीर आला कौन? सियासी जमातों में डेडलॉक। बॉल एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में। निगरान वजीर आला पंजाब के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास असेंबली सेक्रेटेरिएट में हुआ। हुकूमती इत्तेहाद की नुमाइंदगी राजा बशारत, मियां असलम इकबाल और हाशिम जवाब बख्त ने की। अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से मलिक अहमद खान, हसन मुर्तजा और मलिक नदीम कामरान शरीक हुए। स्पीकर पंजाब असेंबली सिब्तैन खान की ज़ेर सदारत इजलास में कमेटी अरकान सर जोड़कर बैठे। हुकूमती इत्तेहाद के तजवीज़ करदा नवीद अकरम चीमा और अहमद नवाज सुखेरा, जबकि ऑपोजिशन की तरफ से पेश किए गए अहद चीमा और मोहसिन रजा नकवी के नामों पर गौर किया गया। 2 घंटे से जायद बैठक लगी मगर किसी नाम पर इत्तफाक न हो सका। मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमती इत्तेहाद के अरकान ने अफसोस का इजहार किया और कहा कि अब इलेक्शन कमीशन ही फैसला करेगा। आज भी जो नाम हमने दिए हैं उनके नामों से हर लिहाज से बेहतर हैं और किसी भी पैमाने पर आप उनको परख लें। हमने सिर्फ मुख्तसरन उन्हें ये कहा कि टेंटेड नाम ना दें जिनका एक पीछे क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद हो, लेकिन हमारी बात से इत्तफाक नहीं किया गया। फैसला ये हुआ कि ये उनके दोनों नाम भी और हमारे दोनों नाम भी जो हैं वो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाने हैं। जिस बंदे की क्रेडिबिलिटी हो, एलिजिबिलिटी हो और उसके साथ साथ उसका वास्ट एक्सपीरियंस हो एडमिनिस्ट्रेशन का, उन्होंने तमाम इलेक्शन के प्रोसेस देखे हों और वो बेहतर अंदाज में सूबे को 90 दिन चला सकते हों, इलेक्शन के तमाम मामले को मॉनिटर कर सकते हों, तो मैं समझता हूं कि इससे बेहतर कैंडिडेट कोई नहीं थे। ऑपोजिशन अरकान का कहना था कि इत्तफाक की पूरी कोशिश की मगर हुकूमती अरकान अपने नामों पर अटके रहे। हमने तो अपनी हतलवसा कोशिश की कि कोई पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट आ जाए। अब बदकिस्मती से जो नॉमिनेशंस थी उनकी वो सारी इनएलिजिबल थी। अब इन एलिजिबल नॉमिनेशंस पे कैसे हम कह सकें कि हम इत्तेफाक करते हैं? नाम वो दिए जो एलिजिबल नहीं थे। अगर हम बहस करते तो इस पे बहस करते कि वो एलिजिबल हैं या कि नहीं, और अगर वो एलिजिबल होते तो यकीनन उनको कंसीडर किया जा सकता था। आज हम फैसला करने की पोजीशन में नहीं है। आज हम किसी चीज़ पे भी इत्तफाक राय नहीं कर पा रहे और उसकी वजह ये है कि एक डिक्टेशन देकर अपने मेंबरान को भेजा जाता है
कि आपने ये चीज़ तो माननी ही नहीं। पार्लिमानी कमेटी में नाकामी के बाद मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला गया। इलेक्शन कमीशन 48 घंटे में किसी एक नाम का तकर्रुर कर देगा। पंजाब में निगरान वजीर आला के तकर्रुर के लिए ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 2018 में भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ा था। 5 साल कबल भी हुकूमत और ऑपोजिशन में निगरान वजीर आला के नाम पर इत्तेफाक नहीं हो सका था और फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया था। 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड साइर अली और एडमिरल रिटायर्ड ज़काउल्लाह के नाम दिए। उस वक्त की ऑपोजिशन पीटीआई ने अयाज अमीर और हसन अस्करी के नाम तजवीज किए। वजीर आला और ऑपोजिशन लीडर में इत्तेफाक न होने पर मामला कमेटी में चला गया। हुकूमत की कमेटी में राना सनाउल्लाह, ख्वाजा इमरान नजीर, मोहम्मद अहमद खान शामिल थे। ऑपोजिशन की नुमाइंदगी मियां महमूद रशीद, सिप्तैन खान और शुएब सिद्दीकी ने की। कमेटी में भी इत्तेफाक न होने पर मामला इलेक्शन कमीशन के पास गया। इलेक्शन कमीशन ने ऑपोजिशन के तजवीज करदा हसन अस्करी को निगरान वजीर आला मुकर्रर किया। निगरान वजीर आला प्रोफेसर हसन अस्करी ने कामयाबी से इंतखाबात का इनाकाद करवाया। इलेक्शन कमीशन को आज भी 5 साल पहले जैसी सूरत हाल का सामना है। हुकूमत और ऑपोजिशन के 4 नाम सामने हैं। किसी एक का इंतखाब करना है। हुकूमत की जानिब से तजवीज करदा अहमद नवाज सुखेरा सरकारी मुलाजिम है और 31 जनवरी को रिटायर होंगे, जबकि निगरान वजीर आला का तकर्रुर इससे पहले होना है। हुकूमती इत्तेहाद के दूसरे नाम नवीद अकरम चीमा चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन रह चुके हैं। ऑपोजिशन के नामजद करदा आहद चीमा भी साबिक ब्यूरोक्रेट हैं। सिर्फ मोहसिन रजा नकवी ही ऐसे उम्मीदवार हैं जो ब्यूरोक्रेट पस मंजर नहीं रखते, बल्कि अच्छी शोहरत के हामिल सहाफी हैं। 2018 में भी इलेक्शन कमीशन ने एक सहाफी और ऑपोजिशन के उम्मीदवार को तरजीह दी थी। हिज़्ब इख्तिलाफ के तजवीज करदा मोहसिन रजा नकवी भी सहाफत का बड़ा नाम है। इन्होंने अमेरिका से आला तालीम हासिल की, CNN जैसे आलमी इदारों में अपनी जानदार रिपोर्टिंग से नाम कमाया। वो तमाम सियासी हलकों में मकबूलियत रखते हैं। 6 टीवी चैनल्स और 1 अखबार चलाकर अपनी इंतजामी सलाहियतों का भी भरपूर मुजाहिरा कर चुके हैं। अब देखना यह है कि पंजाब की निगरान वजारत आला के लिए किस का नाम फाइनल होता है। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से निगरान वजीर आला पंजाब की तकर्रुरी इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास कल तलब कर लिया गया है। इजराई की जानिब से यह बताया जा रहा है इलेक्शन कमीशन मुशावरत के बाद निगरान वजीर आला के नाम का ऐलान करेगा। इस हवाले से मजीद जानने के लिए वकार सैयद ने हमें ज्वाइन किया है। वकार, अब कल ये इजलास बुलाया गया है? जी बिल्कुल, जो निगरान वज़ीर आला पंजाब है उसकी तकर्री का ये मामला है और इलेक्शन कमीशन के पास आइन के आर्टिकल 224 के 1 के तहत जो उन्होंने अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए जो हुकूमत और अपोजिशन के जो नाम है उसमें से किसी एक नाम का जो है वो इंतखाब करना है। गुज़िश्ता रात ये इतलात आ रही थी कि शायद आज ही इलेक्शन कमीशन जो है वो इजलास मुनक्किद करके बाकायदा तौर पर जो निगरान वज़ीर आला है उसके नाम का ऐलान कर देगा, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के ज़राए हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि कल शाम को 6 बजे जो है वो इजलास तलब किया गया है, जिसकी सदारत जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसमें तमाम बाकी जो 4 मेंबरान होंगे वो शरीक होंगे और उस पर जो हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से भेजे गए 2 नाम हैं उन पर जो है वो इसमें मुशावरत होगी और मुशावरत के बाद एक नाम जो है वो अनाउंस किया जाएगा और वही जो है पंजाब के निगरान वज़ीर आला होंगे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन के निकात की दीगर जो तैयारियां हैं उसमें मसरूफ हो जाएगा। ये हफ्तावार छुट्टी होती है इलेक्शन कमीशन में हफ्ते के रोज, लेकिन जो निगरान वज़ीर आला के इंतखाब से मुतल्लिक अगर किसी हंगामी इजलास का निकात करना पड़े तो इस ज़मन में जो अमले की जो छुट्टियां हैं वो मनसूख कर दी गई हैं। आज और कल जो इलेक्शन कमीशन का जो ज़रूरी अमला है उनको जो है वो तलब किया गया है, जिसमें लीगल ब्रांच के भी लोग जो है वो शामिल हैं और ये इजलास अब कल शाम को 6 बजे जो है वो तलब किया गया है। ज़राए हमें ये बता रहे हैं और इसमें निगरान वज़ीर आला के इंतखाब का ये जो अमल है जो बदकिस्मती से सियासी तौर पर जिसका हल ना हो सका वो अब आकर इलेक्शन कमीशन इसका फैसला करेगा। लेकिन जैसे कि दुनिया न्यूज़ है वो अपने नाजरीन को इससे पहले भी एक रिपोर्ट में बता चुका है कि ये पहली बार नहीं होगा, बल्कि 2018 के जो निगरान वज़ीर आला थे उनका इंतखाब भी जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनका ऐलान किया था, इनका नाम का ऐलान किया गया था, जबकि इस बार भी बिल्कुल वकार ये कुछ ही देर कबल भी हमने रिपोर्ट चलाई है। बहुत शुक्रिया, आप साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइज भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, अब ये मामला इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गया है, क्या खबरें हैं, कौन सा उम्मीदवार इस वक्त मजबूत कंसिडर किया जा रहा है? अब आखिरी फैसला तो इलेक्शन कमीशन का ही है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अब ये मामला चूंकि सियासी नहीं बल्कि एक आईनी मामला है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान
ने कल 6 बजे ये जो इजलास बुलाया है, हमारे जराए ये कंफर्म कर रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब की जो अनाउंसमेंट है कल शाम को 6 बजे के बाद होगी। आज भी इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट को अमले को कहा गया है कि वो मौजूद रहें और इन अफराद की जो प्रोफाइल हैं उनकी तैयारी आज सेक्रेटेरिएट को सौंपी गई है और इसके साथ प्रोफाइल भिजवाए भी गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो इसमें देखें 3 तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जबकि एक शख्सियत ऐसी है जिनका मीडिया के साथ ताल्लुक है और उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग एक प्रोफाइल है। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला करना है बिल्कुल 2018 की सूरत हाल बन गई और उस वक्त अपोजिशन का दिया गया जो नाम है डॉक्टर हसन अस्करी, उस वक्त उनके नाम पर इत्तफाक हुआ था, इत्तफाक राय से वो नाम आया था। तो अभी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो बाकी 4 अरकान हैं वो इस पर जो फैसला करने जा रहे हैं। कल ये 5 अफराद जो हैं ये 6 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बड़ी बैठक होगी और इस बात यानी कि 6 बजे के बाद इस बात का इम्कान है आपके मुताबिक कि अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन अदील, दूसरी पहलू को देखते हुए जिस तरह चौधरी परवेज इलाही भी कह चुके हैं, कुछ नाम यहाँ पर ऐसे हैं जिन पर दोनों जानिब से इत्तेफाक नहीं हो सकता, तो वो फिर दोबारा से अदालत में जाने का भी उनका प्लान है। तो अगर कोई ऐसा नाम सामने आ गया जो उनका तजवीज़ करदा नहीं है या जिसको वो नहीं चाहते कि निगरान वज़ीर आला हो, तो मामला तो फिर तूल पकड़ेंगे। देखें, ये जो लोग ये बात कर रहे हैं वो शायद आइन की उस मुतलका शिक से वाकिफ नहीं है। ये मामला अदालत में जा नहीं सकता, इसमें कोई ऐसा गैर आइनी काम हुआ नहीं है। एक प्रोसेस है, 8 दिन का प्रोसेस है, वो 8 दिन का प्रोसेस चलता आ रहा है जिसमें अब बाकी 2 दिन बाकी रह गए हैं। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है, उसमें 2 नाम अपोजिशन की तरफ से आए, 2 नाम हुकूमत की जानिब से आए। तो ऐसे में इसमें अदालत में ना तो माजी में कभी कोई गया है और ना अब जाया जा सकता है। उसकी बड़ी रीजन ये है कि इसमें एक आईनी तरीकाकार के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिन नामों ठीक हो गया, यानी कि आपकी नज़र में और आपकी इंफॉर्मेशन में ये कल ही जो भी फैसला होगा वो फाइनल होगा, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे और इस्लामाबाद से हमारे रिपोर्टर वकार सैयद भी हमारे साथ मौजूद थे। वकार, आपका भी बहुत शुक्रिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि पीडीएम सरकार फेल, 2 खानदानों की वजह से मुल्क डूब रहा है, कोई भी इन्हें पैसे देने को तैयार नहीं। अब तो सऊदी अरब ने भी इनकार कर दिया है। पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी सूरत हाल ज्यादा दूर नहीं है। इमरान खान रूल ऑफ लॉ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। एक आदमी के फैसले की वजह से ये गवर्नमेंट गिराई गई और ये क्राइसिस शुरू किया गया और आज उधर पहुंच गया है। आज ये जो इक्तदार में बैठे हुए हैं ये सब फेल हो चुके हैं क्योंकि इस वक्त इनके पास कोई हल नहीं रह गया कि माइशत को ठीक कैसे करना है। सब ने उम्मीद लगाई हुई है कि किसी तरह कहीं सऊदी अरेबिया से पैसे मिल जाए या हमें कोई चाइना पैसे दे दे या हम सैलाब को बेचें और किसी तरह सैलाब से पैसा ले लें। सारे भागे गए क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस जनीवा में और कोशिश सब ने की कि किसी तरह वो हम कह दिया हम क्लाइमेट में मुतासर, आप पैसे दे दें। कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरेबिया ने स्टेटमेंट दे दी है कि अब हम वो वैसे पैसे नहीं देंगे जो हम पहले देते थे, हम कंडीशंस करके पैसे देंगे, यानी अगर आप अपने मुल्क में ये करेंगे तो पैसा आएगा। मैंने 3.5 साल में इतने दौरे नहीं किए जितने शहबाज शरीफ ने ये 8-9 महीने में कर लिए हैं। हम उन लोगों के हाथ में फंस गए हैं जो 30 साल से पाकिस्तान में इक़्तिदार में हैं। जब से ये 2 खानदान आए हैं इनकी दौलत में मुसलसल इजाफा होता गया। ये पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदान बन गए हैं और इनका पैसा बाहर पड़ा है। लेकिन पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता डूबता डूबता गिरता गिरता आज इधर पहुंच गया है कि हमारे पास इस मुल्क की तारीख के सबसे कम रिजर्व रह गए। हम उधर खड़े हैं जिधर आज दुनिया प्रेडिक्ट कर रही है कि पाकिस्तान में श्रीलंका का सिचुएशन आने लगा है। IMF अब पैसे तब देगा जब हम उनकी शराइत माने। उनकी शराइत अब ये है कि हर चीज अब महंगी होने लगी है। याद रखें, अब कोई इस मुल्क को नहीं निकालेगा इस दलदल में से सिवाय बैरून मुल्क पाकिस्तानी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि नून लीग ने आइंदा इंतखाबात की तैयारियों के लिए मुशावरत का अमल शुरू कर दिया। नवाज शरीफ ने पार्लिमानी बोर्ड के नाम फाइनल कर दिए। मरियम नवाज 27 जनवरी को पाकिस्तान आकर 1 फरवरी से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगी। वो लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मरियम नवाज साहबा इंशाअल्लाह यहाँ से 26 को रवाना होकर 27 को पाकिस्तान पहुँचेंगी। 1 फरवरी से
जो है वो पंजाब और केपी के दोनों सूबों में जो है वो अपनी सियासी सरगर्मियाँ जो कि इलेक्शन रिलेटेड ही होंगी तो उनका आगाज़ करेंगे। मियां साहब की वापसी के हवाले से मियां साहब की वापसी के हवाले से जो कानूनी मुशगाफियाँ हैं उनको आलमोस्ट जो है वो फाइनल जो है वो किया जा रहा है और उनकी बाइज्जत वापसी होगी। दो चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल फाइनल हैं या तय हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ और भरपूर जो है वो हिस्सा लेगी। इलेक्शन से पहले जो यानी पार्लिमानी बोर्ड के मामलात होते हैं उसके मतलब उन्होंने आलमोस्ट नाम जो है वो फाइनल किए हैं। होपफुली इंशाअल्लाह ताला उस पार्लिमानी बोर्ड की जब मीटिंग्स होंगी तो वो मीटिंग जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब खुद चेयर करेंगे और वो पाकिस्तान में हो। हमने अदारों को जिसमें नैब भी है, FIA भी है, उनसे ये कहा है कि ये मामलात हैं, इसको इन्वेस्टिगेट करें, इसको इंक्वायर करें। अगर गुनाहगार है, अगर सबूत हैं जो कि हैं सामने हैं सबके, तो इसको गिरफ्तार करें, इसको प्रोसिक्यूट करें। बाकी अदालतें हैं, अदालतें उनको सज़ा देंगी तो वो अंदर भी जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर होने के बाद इस वक्त कौमी असम्बली का ऐवान 262 अरकान पर मुश्तमिल है। इनमें से किस जमात के पास कितनी नशिस्तें हैं और हुकूमत और अपोजिशन की नंबर गेम क्या है, मजीद बताएंगे इस्लामाबाद से जावेद हुसैन। तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट में वापसी के रास्ते बंद। मजीद 35 इस्तीफों की मंजूरी ने ऐवान ज़ेरी में नंबर गेम भी बदल दी। कौमी असम्बली में PTI के 46 अरकान के साथ अपोजिशन की मजमूई तादाद सिर्फ 73। हुकूमती इत्तेहाद को 181 अरकान की हमायत हासिल। कौमी असम्बली के 342 अरकान पर मुश्तमिल ऐवान में इस वक्त 262 मेंबरान मौजूद हैं, जबकि खाली नशिस्तों की तादाद 80 है। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की कुल नशिस्तों की तादाद 85, पीपल्स पार्टी के 58 और मुत्तहदा मजलिस अमल की कुल नशिस्तों की तादाद 15 है। ताहम जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली अपोजिशन बेंचों पर हैं। कौमी असम्बली में MKM के पास 7 जबकि ANP के पास 1 नशिस्त है। मुस्लिम लीग काफ की कुल नशिस्तों की तादाद 5 है। उनमें 3 अरकान हुकूमती इत्तेहाद में जबकि 2 अरकान अपोजिशन में हैं। कौमी असम्बली में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 5, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की 4, GDA की 3 जबकि जमहूरी वतन पार्टी की 1 नशिस्त है। ऐवान में आजाद उम्मीदवारों की तादाद 4 है। यूं इस वक्त कौमी असम्बली में अपोजिशन 20 मुनहरिफ अरकान, GDA के 3, काफ लीग के 2 और जमात इस्लामी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 1-1 रुकन पर मुश्तमिल है। तहरीक इंसाफ के 46 अरकान के इस्तीफों का फैसला होना भी बाकी है, लेकिन अमली तौर पर ऐवान में अपोजिशन अरकान की तादाद सिर्फ 27 है। मनी लॉन्ड्रिंग के सुलेमान शहबाज को क्लीन चिट मिल गई। सुलेमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत नहीं मिले। FIA के मुताबिक सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी ने स्पेशल कोर्ट सेंट्रल से जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली। PTI के आखिरी 3 वज़राए खजाना को जोकर कहा था। PTI ने 5 वज़राए खजाना तब्दील किए थे। मैंने 3 की बात की थी। सुलेमान शहबाज का कहना है कि मैंने मिफ्ता इस्माइल का नाम नहीं लिया। वो तो PTI के जो आखिरी 3 थे उनको कहा था, PTI के 5 उन्होंने चेंज किया था, मैंने तो 3 की बात की। तो मिफ्ता इस्माइल का नाम नहीं था उसमें? मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि आम इंतखाबात पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल हैं। सियासी इस्तेहकाम के बगैर IMF के प्रोग्राम में जाना तबाहकुन होगा। ट्वीट में फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का ढोल बज चुका है। इंतखाबात अब चंद कदम की दूरी पर हैं। तहरीक इंसाफ का अपने अरकान असम्बली के इस्तीफों को अदालत में चैलेंज करने का कोई इरादा नहीं। तमाम अरकान इस्तीफे आम इंतखाबात की राह हमवार करने के लिए दिए थे। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। कराची में सर्द हवाएं चलने लगी। शाह फैसल कॉलोनी के सरकारी स्कूल में 4 दीवारी ना होने की वजह से तलबा और तालिबात ठंड में बैठने पर मजबूर हैं। तलबा ने आला हुकाम से स्कूल में बुनियादी तरक्याती काम करवाने की अपील कर दी है। एहसन चांडियो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, क्या नाज़िर देख रहे हैं आप और क्यों कोई इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आसिफ गवर्नमेंट स्कूल में जो कि शाह फैसल में कायम है। यहाँ पे जो देखने में आ रहा है
चारों तरफ जो है वो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, लेकिन बीच में एक सरकारी स्कूल है जिसकी हालत इंतहाई खस्ता हाल है। महकमा तालीम सिंध की जानिब से इस स्कूल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसकी क्लासें अगर एक नज़र दौड़ाई जाए तो क्लासों की दीवारें मौजूद नहीं हैं। दीवारें न होने की वजह से जो है वो सर्द हवाएं उनको मुतासिर करती हैं। उन्होंने आला हुकाम से, हुकूमत सिंध से, महकमा तालीम सिंध से अपील की है कि उनकी जो है वो इस मामले पर नज़रसानी की जाए ताकि ये स्कूल की कम अज़ कम कुछ नहीं तो स्कूल की जो है वो दीवारें प्रॉपर क्लासेस बनाई जाएं, यहाँ पे दरवाजे लगाए जाएं ताकि वो ठंड और गर्मी जैसे मौसम से जो है वो बच सके। दूसरी जानिब अगर हम नज़र दौड़ाएं तो क्लास की जो छतें हैं वो टीन की छतें बनी हुई हैं कि खुदा न खास्ता अगर ज़्यादा बारिश या कोई ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तो वो टीन की छतें भी जो है वो उड़ सकती हैं। यहाँ के असातिज़ा और जो तालिब इल्म हैं वो हुकूमत सिंध से अपील करते हैं कि खुदारा उनकी जो है वो ये बात जो है वो सुनी जाए और यहाँ पे जल्द से जल्द जो बुनियादी सहूलतों के जो काम हैं वो जो है वो जल्द से जल्द कराए जाएँ। जी।